जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो अभी नई नियुक्त हुई हैं महामनीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। इनको शपथ कौन ग्रहण करवाता है। तो आइए इनके बारे में जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आइए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का हिंदी जो होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो इंग्लिश शब्द प्रारूप होता है वो होता है प्रेसिडेंट। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यानी जब कभी भी हमारे भारत में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम महामनीय के नाम से लिया जाता है, राष्ट्रपति और गवर्नर, उनको क्या कहा जाता है? महामनीय की उपाधि दी जाती है, महामनीय द्रौपदी मुर्मू। इस तरह से उनका नाम, जैसे हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल जो हैं उनको अगर नाम देना है तो कैसे? महामनीय आनंदीबेन पटेल जी। तो वर्तमान में हमारा प्रेसिडेंट कौन है? महामनीय द्रौपदी मुर्मू। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। पहले जानेंगे कि ये जो है प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के जो है प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इनको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, एक तरह से मान लीजिए कि राजा जिसे कहा जाता है। और फिर उसके बाद है दूसरा कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति, मतलब 14वें तो हमारे रामनाथ कोविंद थे, उनका कार्यकाल पूरा हो तो उनकी जगह पे द्रौपदी मुर्मू है, उनका भारत की 15वीं कितनी कौची है? 15वीं राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो इनकी सैलरी कितनी होती है? 5 लाख। 5 लाख मंथ होती है, ठीक, 5 लाख मंथ होती है सैलरी इनकी। फिर उसके बाद करते हैं शपथ की बात। शपथ की तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं CJI। CJI का मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आते हैं चुनाव के बाद। जो चुनाव लोगों का होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सिलेक्टेड मेंबर्स और उनके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक। जैसे शपथ की बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन करवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वहीं अगर राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाना हो तो कौन करवाता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ उनको ग्रहण करवाता है। जिस राज्य में उनको नियुक्त होना है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है शपथ ग्रहण करवाएगा, और राष्ट्रपति को पूरे भारत का मुख्य जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस, वो शपथ ग्रहण करवाएगा। चुनाव की बात है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सिलेक्टेड मेंबर्स, ठीक, उसमें उनके चुनाव में लोग भाग लेते हैं। जो पूर्ण बहुमत से आता है उसको नियुक्त किया जाता है। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को कौन चुनता है? मुख्यमंत्री। उस राज्य का वो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है राज्य में गवर्नर की। फिर उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल्स की, कि आर्टिकल्स 52 से लेकर 78 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निर्धारित है, बात किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद है कि विधायिका के प्रमुख, यानी कि हमारा जो सरकार है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 लोगों में विभाजित है हमारी सरकार, ठीक। तो वही जो विधायिका होती है, जो विधायिका के प्रमुख होते हैं, जैसे संसद जो होता है ना, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसका अगर पूछा जाए कि वो सदनों का मुख्य अधिकारी कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है मुख्य अधिकारी। फिर उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। तो इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। फिर उसके बाद बात करते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। या राष्ट्रपति ऐसे होते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकते हैं, देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब पढ़ाएंगे आर्टिकल्स के बारे में आगे तो बताएंगे, तो ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद क्या है? भारत की प्रथम, इतना तो आप लोग जान गए, और भी सारी कुछ जानकारी ले लीजिए। तो जब राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है राज्य में, तो किसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक। ये बात को, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? वो राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्य में वो राष्ट्रपति लगाते हैं, और किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जैसे किसी राज्य की सरकार जो है
वो खंडित हो जाती है, अमल नहीं कर पाती है संविधान को, तो उसके दौरान जो है और राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श लेकर वो राष्ट्रपति शासन लगवाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपातकाल की बात की जाए तो आपातकाल की 2-3 तरह के आपातकाल हैं, ठीक। एक तो होता है आपका बाह्य आक्रमण, आंतरिक या बाह्य आक्रमण जो होता है, यानी किसी विदेश का हमला हो गया, किसी विदेश से लड़ाई हो गया, वो चीज़। फिर आर्थिक स्थिति, आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल का मतलब जैसे भी श्रीलंका का, वहाँ का आर्थिक स्थिति जो इतना गिर गई थी कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे, तो उस तरह वो भी क्या था, आर्थिक स्थिति, आर्थिक आपातकाल था। इसके लिए भी, इस कारण भी वहाँ आपातकाल की घोषणा आर्थिक स्थिति पे की जा सकती है। और दूसरा क्या है कि आर्थिक स्थिति, आपातकाल स्थिति, और एक होता है, देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो इसे में कौन लागू करता है, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो जाता है। 356, 352 ये आर्टिकल्स हैं, आप लोग को मालूम होगा, जो जानते होंगे। तो इसके बारे में हम लोग इतना जाने। और गवर्नर भी हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। उनको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उनका शपथ ग्रहण उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। ये सारी चीज़ें वो किसी के अधीन नहीं होते। उनको यहाँ तक कि अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यक्ति को या किस पदाधिकारी को हमारे संविधान में उसको हटाने का आर्टिकल्स ही नहीं दिया गया है, उसको आर्टिकल्स की हटाने की बात ही नहीं की गई है, तो राज्यपाल ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको हटाने की कभी बात नहीं की गई। भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थे, जो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति और राज्यपाल थी। और वर्तमान और प्रथम राज्यपाल जो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।